महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को नतीजों का इंतजार है। मतदान के बाद आए नतीजों के पूर्वानुमानों में किसी भी संगठन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में छोटी पार्टियों पर सभी की निगाहें आकर टिक गई है। दरअसल महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों का क्षेत्रीय और जातिगत स्तर पर अपना सियासी आधार है। उसी बेस पर चुनाव में उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति और महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के साथ कुल 158 पार्टियां विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं, जिसमें राज ठाकरे की मनसे, दलित नेता प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, बसपा और RPI अठावले समेत तमाम दल शामिल हैं। इन दलों के अलावा करीब 2086 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। महाराष्ट्र में बसपा सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने 237 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने तकरीबन 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसी प्रकार राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी 22 सीटों पर दांव लगा चुकी है। महाराष्ट्र स्वराज पार्टी ने 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया D ने 44 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी 38 सीट और राष्ट्रीय समाज पक्ष ने 93 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। RPI अठावले 31 और रिपब्लिक सेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। उत्तर भारत विकास सेना, पीस पार्टी, टीपू सुल्तान पार्टी, नेताजी कांग्रेस सेना, निर्भय महाराष्ट्र पार्टी, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी, राष्ट्रीय उल्मा काउंसिल, जय विदर्भ पार्टी और देवगौड़ा की JDS भी महाराष्ट्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दलित आधार वाले 3 बड़े दल महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 13% दलित वोटर है। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी का भले ही यहाँ कोई खासा सियासी आधार ना हो, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की यहाँ अपनी एक पकड़ है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने 4.57% वोट हासिल किए थे और कांग्रेस और NCP के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया था, जिसके चलते इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। मायावती भी एक अहम फैक्टर है। पुणे व विदर्भ के इलाके में उनका खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार 17 सीट पर दांव लगाया है। ओवैसी का आधार मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिमों के दम पर ओवैसी 2014 और 2019 में 2-2 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इसलिए 17 में से 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर मुस्लिम वोटों में बिखराव का खतरा उनसे पैदा हो गया है। मराठवाड़ा और मुंबई इलाके की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, जिसके चलते औरंगाबाद, मालेगांव, भिवंडी और मुंबई की मुस्लिम सीट महायुति की सियासी टेंशन बनी है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को महायुति का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसके लिए कांग्रेस ओवैसी को BJP की B टीम बताने में जुटी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस बार 125 सीटों पर दांव खेला है। 2009 के चुनाव में राज ठाकरे ने 13 सीटें जीती थी, जिनमें 8 सीटें मुंबई की थी। यह जीत पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके बाद पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। 2014 और 2019 में सिर्फ एक ही सीट पर राज ठाकरे की पार्टी का कब्जा हुआ। इस बार मनसे ने 125 उम्मीदवारों में से 25 प्रत्याशी सिर्फ मुंबई इलाके की सीटों पर उतारे हैं। बाकी कोंकण और दूसरे इलाके की सीटों पर भी राज ठाकरे अपना दम भर रहे हैं। राज ठाकरे चुनाव में जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रहे हैं, उसके चलते सबसे बड़ा खतरा शिवसेना के दोनों गुटों के साथ साथ BJP को भी है। राज ठाकरे ने अपने बेटे को मुंबई की माहिम सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और यदि त्रिशंकु नतीजे आते हैं तो राज ठाकरे किंग मेकर की भूमिका में भी उभर सकते हैं। राज के अलावा पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी पार्टी
संभाजी छत्रपति की छत्रपति महाराष्ट्र स्वराज पार्टी और विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति दल भी इसमें शामिल है। राजू शेट्टी का राजनीतिक प्रभाव खास तौर पर हातंकले, कपूर और अचलपुर में देखने को मिलता है। इन इलाकों में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। प्रहार अपनी पार्टी प्रहार जनशक्ति के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है, जिनके उतरने से ओबीसी और किसानों के वोटों को बंटवारे का खतरा पैदा हो गया है। इन छोटी पार्टियों और क्षेत्रीय नेताओं की मौजूदगी से वोटों पर खासा बंटवारा होना तय है। इन पार्टियों और नेताओं की वजह से कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी। इस वजह से बड़े गठबंधनों की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। इसका सबसे ज़्यादा असर उन सीटों पर पड़ेगा जो परंपरागत रूप से किसी एक गठबंधन के पक्ष में जाती हैं। ऐसे में अगर छोटी पार्टियों से होने वाले नफ़ा नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा चिंता महाविकास आघाड़ी को है। इन पार्टियों के उभरने से एमवीए को ओबीसी, दलित, मुस्लिम और अन्य समुदाय में अपनी पकड़ बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो हिंदू वोटों के बिखराव का खतरा महायुति के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल अब ईवीएम की सील खुलने में कुछ ही वक्त बचा है। 23 नवंबर को आए जनमत में देखना यह दिलचस्प रहेगा कि जनता किसे किंग और किसे किंग मेकर बनाती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।